हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अपना दुबई वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और अगर आपके पासपोर्ट में सिंगल नेम है तो आपको क्या करना है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। करने के लिए आप musafir.com, मेक माई ट्रिप या फिर अकबर ट्रैवल्स के थ्रू आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। आपको बस गूगल करना है कि musafir.com दुबई वीज़ा। मैंने musafir.com से वीज़ा अप्लाई किया था अपना। यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करनी है। ये लोग आपको फ़ोन करेंगे, ईमेल करेंगे। आपको अपने पासपोर्ट, अपना पैन कार्ड, आपकी रिटर्न टिकट्स और इन केस अगर आपने अपनी होटल बुकिंग भी करवाई हुई है वो सारी डॉक्यूमेंट्स आपको इन्हें भेजनी है। ये आपको एक पेमेंट लिंक देंगे। आप वो पेमेंट लिंक से पेमेंट करके और विद इन 4-5 डेज आपका वीज़ा आ जाएगा। मैंने musafir.com से किया था। मुझे इनके रेट्स बेटर लगे थे क्योंकि मैं, मेरी वाइफ और मेरा 5 साल का बेटा हम दुबई गए थे। तो इसमें एक फैमिली पैकेज था। फैमिली के लिए अलग एंट्री वीज़ा होता है तो उसका बच्चे का चार्ज कम होता है। बाकी आप अकबर ट्रैवल से भी कर सकते हो, मेक माई ट्रिप से भी कर सकते हो। मेक माई ट्रिप दुबई वीज़ा। और डायरेक्टली कोई अप्लाई करने का ऑप्शन नहीं है, मैंने देखा था। अब कुछ बातें बहुत ज़रूरी है जानने की वीज़ा अप्लाई करने से पहले। आप ये जो यूआरएल है इसको नोट डाउन करिए। मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके पासपोर्ट में गिवन नेम या फिर सरनेम ब्लैंक है तो आपके किसी एक फील्ड में आपका पूरा नाम लिखा होना चाहिए। अब मेरे केस में क्या हुआ था, मेरी वाइफ का सिंगल नेम था पासपोर्ट पर, सरनेम मेंशन नहीं था। तो मैंने musafir.com में जब डॉक्यूमेंट भेजी तो उन्होंने कहा कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आप के वाइफ के फादर का जो नाम लिखा हुआ है पासपोर्ट पर वो भी सिंगल नेम लिखा हुआ है। आसान शब्दों में समझने के लिए, अगर आपके पासपोर्ट पर आपका सिंगल नेम है और आपके फादर का नेम 2 वर्ड्स का है तो आपका वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगर आपका सिंगल नेम है और आपके फादर का नाम भी सिंगल नेम है, 1 वर्ड ही लिखा हुआ है, तो फिर आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपको अपना नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि इस केस में, फर्स्ट केस में आप देख रहे हो गिवन नेम अशोक है, सरनेम ब्लैंक, फादर्स नेम मनोज कुमार, तो इस केस में आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस में गिवन नेम अशोक, सरनेम ब्लैंक और फादर नेम मनोज लिखा हुआ है, तो फादर नेम भी सिंगल नेम लिखा हुआ है, तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती है और वो सीधा अप्लाई कर देते हैं। आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। तो बेटर यही है, अगर आप अपना पासपोर्ट नया बनवाओ उसमें आप अपना खुद का सरनेम ऐड करवाओ। उसके लिए आपको आधार में चेंजेस करवाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका पासपोर्ट बनेगा। नॉर्मल न्यूज़पेपर कटिंग और एफिडेविट से पासपोर्ट ऑफिस में नेम चेंज नहीं करेंगे, ऐसा पहले होता था। अब एक और चीज़, आप जब वहाँ पर आपका मान लो आपने टिकट अपनी पहले करवा ली सिंगल नेम से और बाद में आपने अपना पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाया, तो आपके टिकट पे तो सिंगल नेम होगा, तो ये भी इशू क्रिएट कर सकता है जब आप बोर्डिंग करने वाले होंगे। तो ये भी हमारे केस में हुआ था, लेकिन थोड़े से उनको कन्विंस किया था, उनको एक्सप्लेन किया था, पुराना पासपोर्ट दिखाया था तो वो मान गए थे। लेकिन बेटर यही है कि आप सारी ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद ही अपनी टिकट बुक करवाए। और जब आप वहाँ पर लैंड होते हो तो इमिग्रेशन पर वो चेक करते हैं कि आपकी रिटर्न फ्लाइट टिकट है या नहीं है। इनफैक्ट इंडिया में भी चेक करते हैं। तो हमेशा रिटर्न फ्लाइट टिकट करवा के ही दुबई जाए। सिंगल फ्लाइट टिकट करवा के आप मुश्किल हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।